कितना वक्त लगता है आपको तैयार होने में? इतना तो लड़कियों को भी नहीं लगता। वो अभी टाइम लगने लगा है, वरना पहले मैं जैसे भी निकलता था ना, लड़कियां पागल हो जाती थी मुझे देखकर। लेकिन कुछ बोरिंग लोगों के साथ रहकर ना मेरा किलर इंस्टिंक्ट कम हो गया है। नो प्रॉब्लम, 1-2 दिन लड़कियों को डेट करूंगा ना, मेरा कॉन्फिडेंस फिर से स्काई हाई हो जाएगा। आपके कॉन्फिडेंस को स्काई हाई करने के चक्कर में मेरे खर्चे ना स्काई हाई हो जाए। तुम फिर से पैसों के बारे में सोच रही हो। ये सब छोड़िए, जल्दी चलिए, वरना जो लड़कियां आपसे मिलने आ रही है ना, वो किसी और के साथ चली जाएंगी। पर जो साथ में है उसे तो पता ही नहीं कि मेरे साथ जा रही है। और सिर्फ ऐसी चौंकती है लड़कियां जब वो लोग मुझे देखते हैं और उसके बाद मैं गायब हो जाता। अब एक लड़की से हटकर दूसरी लड़की पर, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी लाइन लग जाती है। मैं उस भंवरे की तरह हूं जो एक फूल पर ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकता। बस कीजिए, खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू हो रहे। कुछ तो तारीफ उन लड़कियों के लिए छोड़ दीजिए जो आपसे मिलने आ रही है। और इस मिट्टू को देखकर तुम कौवा क्यों बन रही हो? आपने मुझे कौवा कहा। और नहीं तो क्या, जब भी मुंह खोलती है काव 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 करती रहती हो। कभी कोयल की तरह भी बोला करो ना। अब चले। मेरा मतलब है पहले पैसे तो दिखाओ। हाँ ठीक है, चलता फिरता एटीएम अगर साथ में हो तो पैसों की क्या जरूरत है। उन लड़कियों के सामने पैसों का रुबाब मत झाड़ना। चले। अब ये क्या नया ड्रामा है? और ये प्रज्ञा अभी को पीछे पीछे क्यों घुमा रही है? ये अभी प्रज्ञा को लेके कहाँ जा रहा है? देखो, अब ये मत कहना कि हम किसी भी गाड़ी में चल लेंगे। आई एम अ रॉकस्टार और डेट पर जा रहा हूँ एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तुम तो जानती हो कि मेरी वैल्यू क्या है। आप ड्रिंक तो नहीं करने वाले? क्यों? क्योंकि अगर आप ड्रिंक करने वाले तो मैं ड्राइवर से कहूंगी कि वो गाड़ी चलाएगा। अपना अपना देख लो, क्योंकि मैं जा तो तुम्हारे साथ रहा हूँ लेकिन वापस तुम्हारे साथ आने की कोई गारंटी नहीं है। क्यों? उसके बाद आपको कहाँ जाना है? देखो, डेट पर जा रहा हूँ, उसके बाद हो सकता है किसी लड़की को मेरे साथ कोई पर्सनल टाइम स्पेंड करना हो तो उसे लेकर अपने घर थोड़ी ना होगा। ऑब्वियसली उसी के घर जाऊंगा ना। रुक क्यों गई? डिस्गस्टिंग इज द वर्ड। ये वाकई सीरियस है या सीरियसली मजाक कर रहे हैं? यहाँ चेहरे का रंग उड़ गया ना, वहां तो होश ही उड़ा दूंगा। तन्नू, ये क्यों फोन कर रही है? दादी का फोन? पर्सनल है। मेरा भी। अभी अभी तुम प्रज्ञा के साथ कहाँ जा रहे हो? ओ, डेट पर जा रहा हूँ। पर क्यों और ऐसे कैसे जा सकते हो? तुम फिर से शुरू होगी? अरे अगर किसी लड़की को पटाना हो तो उसे डेट पर ले ही जाना पड़ेगा ना। हाँ, पर रात को क्यों? I mean, तुम दिन में भी तो जा सकते हो ना? अगर आइडिया अभी आया तो अभी जाऊंगा ना। और तुम क्या बीवियों की तरह शक कर रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ। हाँ तो शादी के बाद शक कर लेना। अभी जाने दो, मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो है ना, पर मूड क्यों खराब करियो? अगर तुमने मूड खराब कर दिया तो मैं डेट वेट पे नहीं जाने वाला। नहीं, प्लान कैंसिल मत करो। बस थोड़ा सा केयरफुल रहो। गुड गर्ल। ओके। हाँ हाँ वो सब ठीक है, पर इस वक्त तुम जा कहाँ रहे हो दोनों? दादी, ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने आपसे कहा था ना, ये आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। अचानक इतने सारे पैसे मांगे, 5 लाख रुपए, और कहा कि इनके साथ चलो ताकि मुझे भी पता चले कि ये पैसे कैसे और कहाँ खर्च कर रहे हैं। मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, तो अपना ध्यान रखना। आप चिंता मत कीजिए। अगर इन्होंने मेरे अगेंस्ट कोई प्लान किया ना आज तो इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। बस जब मैं आपको फोन करूँ ना तो आप इन्हें फोन करके खूब डांट लगाना। ठीक है, मैं डांट दूंगी, पर बेटा तू अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है, रखती हूँ। किससे बात करी थी? क्यों बताऊं? आप मुझे बताते कि आप किससे बात कर रहे थे। अरे इसमें छुपाने वाली कौन सी बात? तन्नू से बात करा था। क्या कहा उससे? कहाँ जा रहे हैं हम दोनों? बताना क्या है, सच बता दिया। डेट पर जा रहा हूँ। तो उसने कुछ कहा नहीं, मना नहीं किया? वो मना क्यों करेगी? इनफैक्ट खुश थी वो। अरे बहुत खुश थी वो। क्या? और आप ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं? ऑफ कोर्स। अरे हर मर्द ऐसी लड़की से शादी करना चाहेगा। अरे शादी के बाद भी फ्रीडम, शादी के बाद बीवी बनने का हक नहीं जताएगी। मतलब शादी के बाद भी फुल आजादी। इतनी भी आजादी अच्छी नहीं होती, संभल जाइए वरना भटकने में देर नहीं लगी। देखो, तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर भी चलकर देख लिया, मंजिल तो मिली नहीं। थोड़ा भटक कर देख ले तो मजा तो आएगा नहीं? चलिए वरना वापस लौटने में देर हो जाएगी। चलो। क्या बताऊं तुम्हें,
मेरी गोद में सर रखकर सोने की जिद कर रहे थे और उसके बाद क्या नहीं बता सकती। डेट वो दोनों करें लेकिन शराब नहीं पिए, वरना शराब के नशा में पता नहीं दोनों क्या करेंगे। मैं अभी को फोन करती हूँ। हाँ नहीं, अगर फोन करूंगी तो वो गुस्सा हो जाएगा, फिर क्या करूं मैं? मैसेज करती हूँ। आई होप टाइम से ही मैसेज पढ़ ले अभी। और तनु आजकल ये छोटे छोटे लोगों के कितने एटीट्यूड हो गए यार, दिमाग खराब कर दिया। क्या हुआ? तुम लॉयर से मिलने गई थी ना, काम नहीं हुआ क्या? स्वीटहार्ट, मैं आलिया मेहरा हूँ और ऐसा कभी हुआ है कि आलिया कहीं गई हो और काम ना हुआ? ये देखो, काम तो हो गया लेकिन बस इस पर भाई के साइन लेने बाकी रह गए। लेकिन भाई है कहाँ, मुझे नजर नहीं आया। मैं उनके रूम में भी गई थी, ही इज नॉट देयर। अभी डेट पर क्या है, वो भी प्रज्ञा के साथ। रियली? और वो मान भी गई? हाँ, कैसे मानी वो नहीं पता, बस इतना पता है कि डेट पे गए। और तुम ऐसे क्यों बोल रही? I mean, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम Don't tell me that you're jealous. क्यों जेलस नहीं होंगी मैं? अरे अभी प्रज्ञा के साथ बाहर क्या है, वो भी अकेले। तब इन दोनों अकेले में क्या करेंगे? और मैं अपना ये ड्रामा मेरे सामने मत किया करो। अगर भाई से इतना ही प्यार करती होती ना, और अगर भाई के लिए इतनी ही पॉसेसिव होती ना, तो तुम्हारे ये पेट में ना किसी और का बच्चा नहीं होता, समझी तुम? ऐसे क्या देख रहे हो? Sweetheart, this is a fact, and you better start facing the reality. क्योंकि अगर भाई को सच पता चल गया ना, तो तुम अच्छे से जानती हो कि क्या होगा। इसलिए जो वो कर रहे हैं ना तनु, उन्हें वो करने दो। वो जहां जाना चाहते हैं, जिसके साथ जाना चाहते हैं, जाने दो। मुश्किल से तो राजी हुए हैं। और अब उनके बीच में ना तुम ऐसे पत्थर मत फेंको फालतू में अपना ये पोजेसिव ड्रामा करके। एक बार फिर से भाई का सब कुछ हो गया ना, फिर हम कैसे भी करके भाई को अपना फिर से बना लेंगे और फिर पहले जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। Until then, relax. इस जगह पर आपकी डेट है? हाँ क्यों? कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है? ठीक है, तो एक काम करते हैं, ढाबे पे चल के खा लेते हैं। 2-3 बार यहीं अगर आ गए ना डेट पर, उसके बाद ढाबे पे जाने लायक भी नहीं रहेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी शादी करवाओ तो तन्नू से, पैसे और टाइम दोनों बच जाएंगे। तन्नू से शादी के नाम पे इसे इतनी मिर्ची क्यों लगती है? ये बार बार उस तनु से शादी करने की धमकी क्यों देते रहते हैं? वेलकम सर, वेलकम। इट्स ऑनर टू हैव यू। कितने दिनों बाद आप हमारे रेस्टोरेंट में आए हैं। हाँ, अब क्या करें, बाहर जाने के लिए पैसे ही नहीं होते, है ना? गुड जोक सर। कितना हंसमुख है नहीं? मैं इसे सीरियसली बता रहा हूँ और इसे मजाक लग रहा है। आइए सर, मैंने आपका फेवरेट कैबिन बुक कर रखा है। एक्सक्यूज मी, केबिन क्यों, टेबल क्यों नहीं? तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने डेट का लाइव टेलीकास्ट सबको दिखाऊं? जैसे बाकी लोग डेट पर जाते हैं, आप भी वैसे ही जाएंगे। जब डेट पर बात ही करनी है तो केबिन की जरूरत क्या है? टेबल ही ठीक रहेगा और चीप भी। आप एक टेबल बुक कर दीजिए और सुनिए, उस टेबल पर बिना मेरे अप्रूवल के कुछ मत सर्व कीजिएगा। ये जो भी ऑर्डर करे पहले मुझसे आकर पूछिएगा, और मुझसे पूछे बगैर अगर इन्हें कुछ भी सर्व किया तो उसकी पेमेंट मैं नहीं करूंगी। मेरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा रही हो। आप शादी कर चुके हैं, दूसरी शादी करने जा रहे हैं, उसके बावजूद किसी और के साथ डेट पर जा रहे हैं। आपकी इज्जत की धज्जियां तो ऑलरेडी उड़ चुकी हैं। देखिए, अब कोई फायदा नहीं, मेरी बात मान लीजिए वरना मैं जा रही हूँ। आप पैसे के बिना डेट पर जाइएगा ढाबे पे। और सुनिए, 2 टेबल बुक कीजिएगा और ये दोनों टेबल्स ना एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंस पे होने चाहिए, ओके? अरे 2 टेबल क्यों, एक ही टेबल बुक कर लो ना। मैं तुम्हें ही डेट कर लेता हूँ, खर्चा तो बच जाएगा। मैं अपना खर्चा नहीं, आपका वक्त बचा रही हूँ, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 घंटे ना, उसके बाद डेट ओवर। अरे क्या दिमाग में आ गया था जो मैं इसे डेट पर ले आया? इसे डेट पर नहीं, इसे किसी खेत में जाकर छोड़ देना चाहिए, चिड़िया उड़ाने वाले पुतले की तरह। मम्मी जी कहाँ हो आप? अरे क्या मम्मी जी कह रही है? तुझे पता था ये मेरे सोने का टाइम है? हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे ना आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। हाँ तो बोल ना। मम्मी जी, मुझे ना राज के बारे में आपसे बात करनी है। वो बहुत बदल गए मम्मी जी। मतलब? मम्मी जी, उनकी हरकतें ना बहुत अजीब सी हो गई हैं। एक तो पता नहीं दिन भर कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, रात को भी देर से आते हैं। पता है, मुझसे बातें छुपाने लगे। मैं अगर उनसे कुछ पूछती हूँ ना तो मुझे डांट कर भगा देते हैं। मुझे तो बहुत गड़बड़ लग रही है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं करने लगे। हंस क्यों रहे हो आप?
अरे मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर मेरा बेटा कभी गलत काम कर ही नहीं सकता, समझी तू? वो तो मुझे भी पता है, मैं भी अपने पति को जानती हूँ, लेकिन आपको ही तो पता है ना कि मैं उन्हें हमेशा पहले कहती रहती थी कि आप है ना बस पैसे कमा कर लेकर आओ, चाहे आपको कोई भी उल्टा सीधा काम क्यों ना करना पड़े। तब तो वो हमेशा मुझे डांट देते थे, लेकिन पता नहीं आजकल उन्हें क्या हो गया, कैसी अजीब सी हो गई है। मुझे ऐसा लगने लगा उन्होंने मेरी वो पुरानी बात आप जाकर मानी है। उल्टा सीधा काम तो नहीं करने लगे, बस ये डर है मुझे। अरे वो कोई उल्टा सीधा काम नहीं कर रहा है, ये सब ना तेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, और वो सब प्रज्ञा की वजह से। तुझे जो इतना काम करना पड़ रहा है ना, इसलिए तेरा दिमाग खराब हो गया। तेरा दिमाग ना तरह तरह की बातें सोचने लगा है। लेकिन मम्मी जी आप समझ नहीं रही हो। अरे मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे सोना है। हाँ, और अगर राज बदल भी गया तो मैं क्या करूँ? तूने पहले ही मुझे उससे इतना दूर कर दिया है, अब चाहे वो बदले, अच्छा रहे बुरा रहे, मुझे क्या करना है? जा यहाँ से। बिल्कुल सही कह रहे हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं कैसी माँ, आपका बेटा वहां पर और समझ नहीं पड़ी आपको। ठीक है, आप तो ना ठंडे दिमाग से सो जाओ अपने। मैं अपने थके दिमाग के साथ सोचती हूँ कि मुझे अपने पति के साथ में क्या करना है। वो क्या करने लगे ऐसा जो, क्या देख रही हो आप? सो जाओ आप। पता नहीं कैसी माँ है। इसे झूठ बोल के घर से बाहर तो ले आया, लेकिन अब नकली डेट पे असली लड़कियां कहां से लाऊं? बोर भी इतना हो रहा हो कि मन कर रहा है सामने बिठाकर इसे ही बोर करूं, पर कैसे बिठाऊं? अगर इसे जरा सा भी शक हुआ ना कि मैं बहाने से इसी को डेट पर लेकर आया हूं, तो सचमुच की मुगैम्बो बन जाएगी। कहाँ है आपकी डेट वाली लड़कियाँ? वो सब लोग मुझसे मिलने आ रहे, तुम इतनी डेस्परेट क्यों हो रही हो? मैं डेस्परेट नहीं हो रही, मुझे लगता है वो लोग डेस्परेट नहीं है, इसलिए अभी तक कोई आया नहीं। अरे बहुत डेस्परेट है वो लोग, इतनी डेस्परेट है कि कपड़े चेंज करने में टाइम लगा रही है, इसलिए लेट हो गई। मुझे लगता है उनके कपड़े नहीं, उनका टेस्ट ही चेंज हो गया। टेस्ट उनका नहीं, तुम्हारा चेंज हुआ है। मेरा टेस्ट? कौन सा टेस्ट? भेजा खाने का टेस्ट। कोई और मिला नहीं इसलिए मेरे पीछे पड़ गई हो ना तुम। अब इतना ही पकाने का शौक है तो यहाँ पर बैठ जाओ ना तुम। क्या कर रहे हैं आप? मैं क्यों? अब जब तक कोई आ नहीं जाता तुम यही बैठी रहो मेरे सामने। मैं क्यों बैठूंगी यहाँ? क्योंकि कहते हैं दुश्मन को पीठ पीछे नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि दुश्मन पीछे से वार कर सकता है। और ये भी तो कहते हैं कि दुश्मन को सामने बिठाने से दुश्मन दुश्मन नहीं रहता। तो क्या बन जाता? अरे थोड़े दिमाग का इस्तेमाल खुद भी तो कर लिया करो। मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ। वेटर, एक्सक्यूज मी, एक वर्जिन मार्गरीटा। मार्गरीटा तो पिज्जा होता है ना, तो क्या होगा, पी लूंगा क्विकली। देखो मैं तुम्हारे इमोशंस को समझता हूँ, बट प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल रखो। मैं माँ को ऐसे उदास नहीं देख सकती। हाँ बाबा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुम देखो पूरा, मैंने दी को 1 दिन का टाइम दे दिया है। वो उस इंसान का नाम बता देगी जिसे उस पर शक है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी शर्तें रख दूंगी और उसे मेरी 2 शर्तें माननी ही पड़ेगी। कौन सी 2 शर्त? पहली ये कि अगर वो उस इंसान का नाम नहीं बता पाई जिसे उस पर शक है, तो फिर मैं अपनी तरीके से उस इंसान का पता करूंगी जिसकी वजह से तनु प्रेग्नेंट हुई है। दूसरी शर्त? और दूसरी शर्त ये है कि मैं माँ को बता दूंगी कि प्रज्ञा दी ये सब कुछ सिर्फ जीजू को बचाने के लिए करी है। वो ये जो बदली है वो सिर्फ एक नाटक है पूरा। कम ऑन, तुम कैसी बातें कर रही हो? और तुम्हें क्या लगता है कि सारे लोग तुम्हारी ये शर्तें मान लेंगे? बुलबुल, ये पॉसिबल नहीं है, थिंक प्रैक्टिकल। पॉसिबल नहीं है तो ठीक है, मत मानो मेरी शर्त। अगर मेरी कोई शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं होगा तो आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ड्रामा। बुलबुल प्लीज थोड़ा सोच के देखो। तुम सोचो जरा, तुमने माँ की हालत देखी है, कितनी उदास रहती है वो, हमेशा कुछ बात भी नहीं करती। अरे बात तो क्या, वो हंसती भी नहीं है। कितना टाइम हो गया मैंने उन्हें हंसते हुए देखा। पूरब तुम क्यों नहीं देख पा रहे? वो डिप्रेशन से गुजर रही है, वो बहुत अपसेट है पूरब, वो उदास रहती है। मैं जानती हूँ कि दी के लिए ये मिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ भी इम्पोर्टेंट है और मैं अपनी माँ से ये सारी बातें नहीं छुपा सकती। देखो, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है
मुझे तुम बता दो तुम किसके साइड पर हो। एक मिनट, मैं किसके साइड पे हूँ का क्या मतलब? बुलबुल ऑब्वियसली मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारे साथ। बुलबुल जिस तरह तुम्हें तुम्हारी माँ इंपॉर्टेंट है, उनकी खुशी इंपॉर्टेंट है, उस तरह मेरे लिए भी तुम्हारी खुशी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी मैं जानता हूँ तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिली। क्या कर रहे हैं आप? स्माइल क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है आपकी? तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों होती हो? वैसे तुम इतनी भी बुरी नहीं दिखती। जरा लेफ्ट में देखो, स्माइल करो। अब राइट में देखो, गुस्सा हो जाओ। सीधे देखो, आंखें छोटी करो। क्या किलर लुक्स है। बस एक चीज की कमी है, गालों में ना गड्ढे होने चाहिए। गड्ढे? डिंपल्स। फिर होगी ना डिंपल्स वाली हंसी, डिंपल वाला रोना, डिंपल वाला गुस्सा। मैं सब समझ गई। आप डिंपल्स नहीं, मुझे उल्लू बना रहे हैं। कोई डेट नहीं है आपकी, कोई लड़की आने वाली नहीं है। आप मुझे यहाँ पे टॉर्चर करने के लिए लेकर आए। अभी से इमोशनल कर, अभी उसके बिना ना ये लाइन पर नहीं आएगी। एक्चुअली मैंने झूठ बोला था। अब कोई लड़की नहीं आएगी, ये लड़की ऑलरेडी आ चुकी है। कहाँ है? मेरे सामने। मैं? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आप मुझे क्यों लेकर आएंगे डेट पे? क्योंकि क्योंकि क्या? क्योंकि मैं ऐसे थोड़ी ना बता पाऊँ। मैं वो मुझे ऐसे नहीं बोल पाऊंगा। एक सेकंड वेटर, एक डबल विस्की ऑन द रॉक्स। आप शराब पियेंगे? पीने का तो मन नहीं था, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ ना वो बिना शराब के नहीं कह पाऊंगा। लेकिन आप प्लीज प्लीज इस बार मना मत करो, बहुत जरूरत है। ये चाहते क्या है? कौन सा गेम खेल रहे हैं मेरे साथ? ओह थैंक यू। ज्यादा पीने नहीं दूंगी। अगर कंट्रोल से बाहर हुए ना तो इन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। Cheers. एक पैग अंदर गया ना, उसके बाद दिखाऊंगा अपना जादू। स्ट्रॉन्ग। हाँ तो शराब एक बहुत अजीब चीज नहीं है, अच्छा है, ब्रेक्स द आइस। पर लोग अक्सर अजीब वजह से पीते हैं, नहीं? कुछ लोग इसलिए पीते हैं क्योंकि उन्हें बोलने के लिए कोई नहीं मिलता, और कुछ लोग इसलिए पीते हैं क्योंकि उनकी सुनने के लिए कोई नहीं होता। यहाँ बोलने वाला भी और सुनने वाला भी। क्या कुछ बोल रहे थे ना आप? बोलिए, मैं सुन रही हूँ। HMM। हाँ तो पता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या आपको मैं? हाँ नहीं, आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। आपकी शादी हो रही है तनु से, आप तनु से प्यार करते हैं। अरे तनु से प्यार करता था, फिर फुग्गी से प्यार करने लगा, और जब से तुम आई हो तब से तुमने बाजी मार ली। हाँ मुझे पता है तुम खड़ूस हो, अपनी रुबाब झाड़ती रहती हो, मुझे टॉर्चर करती हो, लड़ती हो मुझसे, लेकिन सच बताओ तो अब तुम्हारे साथ लड़ने में भी मजा आता है। मुझे लगता है ना आपको ये एक ड्रिंक की चढ़ गई है। दो थी, दो डबल, और डबल से कुछ नहीं होता है। पता है मुझे जब चढ़ेगी ना
तो गड्ढे दिखेंगे तुम्हारे गालों में। कुछ नहीं दिखेगा आपको, आपको आप सपने देख रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें देख रहा हूं। नहीं 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 नहीं, आपका दिमाग चल नहीं रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिएगा, मैं वही लड़की हूँ जिसने धोखे से आपकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली। आखिर तुम्हारा, मैं आपकी पूरी फैमिली को टॉर्चर कर रही हूँ। वो कुछ ठीक नहीं किया, लेकिन कुछ लोग डिजर्व करते हैं। अरे मेरी वजह से आपकी शादी नहीं हुई थी मुझसे। अरे वो तो सबसे बेस्ट चीज किया तुमने अपनी पूरी लाइफ में। अगर शादी हो जाती तो मैं तुम्हें अपने दिल की बात कैसे कहता। अरे लेकिन मैं तो आपको एक एक पैसे के लिए रुला रही हूँ। पैसों का क्या है, कुछ लोगों को हंसाता है, कुछ को रुलाता है। पैसा किसी का नहीं होता। मैंने आपका रूम छीन लिया, आपका म्यूजिक, यहाँ तक कि आपका नाम भी छीन लिया आपसे। नाम का क्या है, वो तो वैसे भी तुम्हारे बिना तो अधूरा ही है ना। ये जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोलकर मुझसे सच निकलवाना चाहते हैं? उन्हें कहीं मेरा राज तो नहीं पता चल गया? और नाम क्या, मैं तो बोल रहा हूँ कि तुम मुझे भी अपने पास रख लो, क्योंकि अब नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा, कोई कंप्लेन नहीं करूंगा, टॉर्चर नहीं करूंगा, परेशान नहीं करूंगा, लेकिन जो मैंने कहा है उसका जवाब तो दो। हाँ बोल दो। मेरा सर घूम रहा है, मैं मुंह धोकर आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो, बैठो, जवाब तो देती जाओ। जैसे आपको शराब पीने से हिम्मत मिलती है ना, मुझे मुंह धोकर हिम्मत मिलती है। मैं अभी आई। पर वापस आ जाना, वरना मैं अकेले यहाँ पर बैठा रह जाऊंगा। मैं वैसे भी आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती कहीं। यस, यू हैव डन इट। अभी एक और ड्रिंक पी और आज काम पूरा कर ही दे। वेड़ा, तनु का मैसेज। अभी कुछ भी हो जाए पर डेट पे प्रज्ञा को शराब मत पीने देना।